हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं आईएम के बारे में। यानी कि आप देख सकते हैं आईएम अहमदाबाद के बारे में बात करूंगा। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं, लाइक टॉप इंडियाज में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं उनका वीडियोस मैंने एक में ही सारा निष्कर्ष, फीस क्या रहती है, पैकेज क्या रहता है, प्लेसमेंट क्या रहता है, कट ऑफ क्या रहने वाली है, मैंने पिछली वीडियो में सारा 1 to 1 डिस्कस किया था। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इससे पिछले नहीं, लेकिन काफी पुरानी वीडियोस जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन है इसी साल की, मैंने स्टार्टिंग में बनाई थी। ठीक है, आज जो मैं बात करूंगा इस कैंपस में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं रहता है भाई एडमिशन लेना। अच्छा, एक चीज बताओ, आपने कभी सोचा है कि भाई स्टूडेंट आईएम क्यों प्रेफर करते हैं? ऐसा भी तो है ना। और जो प्रेफर करते हैं ड्रॉप ले लेके, आप जैसे कुछ स्टूडेंटों ने पिछली बार की जैसे मैं बात करूं, पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंटों ने ड्रॉप लिया था। लगभग 15-20% स्टूडेंटों ने ड्रॉप लिया था। और फिर इस बार वो इन कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं। कभी सोचा है कि इन कॉलेजों में एक्चुअल में है क्या जो कि और कॉलेजों में नहीं है? कभी सोचा है? भाई एमबीए करने चल तो दिए, लेकिन एमबीए का मतलब ही नहीं पता हमको, तो भाई कैसे काम चलेगा? समझ रहे हो? ग्रेजुएशन पास आउट किए हो, थोड़ा सा आप पेशेंस रखो और थोड़ा सा यूट्यूब पे जाके वीडियो सर्च करो अच्छे से, और एक्चुअल में एमबीए होता क्या उसके बारे में सर्च करो। भाई किसी ने बता दिया एमबीए करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद बस एक माइंड बना लिया कि भाई एमबीए करके आराम से पैकेज लग जाएगा। भाई पैकेज लग जाएगा नहीं, तुमको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके लगेगा। सही बता रहा हूँ मैं। जो सिर्फ आज जो कॉलेज लेके आया हूँ इसके बारे में तो बताऊंगा ही, साथ में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं स्टूडेंटों को नहीं पता रहते हैं कि भाई आप एडमिशन ले रहे हो, भाई एक्चुअल में क्यों ले रहे हो, इस कॉलेज में क्यों ले रहे हो, भाई इससे हट के भी और भी तो कॉलेजेस है। समझ रहे हो आप? तो ये इन सब फैक्टर्स पे बात करूंगा। बस जितने भी नए व्यूवर्स आए हुए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक बनी रहेगा, तभी आपको वीडियो समझ आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो पहला कॉलेज है, इसके लगभग 12-13 कैंपस है। सबका वीडियोस आएगा, बस सीरीज बाई सीरीज आता रहेगा वीडियोस। आप बस नोटिफिकेशन चेक करते रहना, उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये गुजरात में कॉलेज है। आईएम आपका अहमदाबाद जो पड़ता है गुजरात में पड़ता है, लाइक सिटी वही जो अभी मैं बताया था। कैंपस काफी अच्छा है, देखा जाए बहुत फेमस है, इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट के बिहाफ पे। एस्टैब्लिश्ड ईयर की हम बात करें तो भाई 1961 का, इससे ज्यादा पुराना कोई भी कैंपस मैंने नहीं अभी तक देखा। देखा है लेकिन ऐसा नहीं है, और भी है इसके कंपैरिजन में। अगर आप चेकआउट करोगे जो स्टूडेंटों का इसमें एडमिशन नहीं होता, भाई कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत कॉलेज है इंडिया में, इतना कॉलेज है ना भाई, इससे भी जो ज्यादा जबरदस्त। दिक्कत क्या है कि भाई इसका पैकेज हाई रहता है। पढ़ाई की बात करोगे भाई, सेम अप्रूवल्स इसको मिले हुए हैं, सेम एक्रीडेशन एनबीए वगैरह सब सेम मिलेगा जो और कॉलेजों में। भाई ऐसा इसमें क्या है मैं बताऊंगा, लास्ट में तक बने रहेगा। चलिए, एस्टैब्लिश्ड ईयर की हम बात कर लेते हैं। कुछ इसकी फंडिंग पार्टनर्स हैं, जैसे कि जैसे मान के चलो गुजरात में, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा मैं पॉइंटों को लेके बात नहीं करूंगा, मेन मेन चीजों को लेके बात करूंगा। एक्रीडेशन इसको आईमा का मिला हुआ है, AIMBA का मिला हुआ है, आईमा का। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ACSB यानी कि एसोसिएशन इसको मिला हुआ है, AICTE अप्रूव्ड है। भाई ये हर कॉलेज में नहीं, कहने का मतलब मेरा ये है, सिलेबस सबका सेम रहता है। एमबीए करोगे सिलेबस आपको सेम देखने को मिल जाएगा, हर कॉलेज में सेम सिलेबस। अंतर कितना आता है कि भाई कोई तो पूरा डीपली में पढ़ाता है कोई कॉलेज, और कोई 50% पढ़ा पाता है, कोई 25% पढ़ा पाता है। बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं आपको बता दूं। और कुछ स्टूडेंट सीखना चाहते हैं जिनको इंटरेस्ट होता है, और कुछ अपने जॉब के बिहाफ पे, कुछ भाई डिग्री के लिए। इसमें दोस्त किसी कॉलेज का नहीं है। कितने भी कॉलेजेस हो, इसमें दोस्त किसी भी कॉलेजेस को नहीं दे सकते। ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने अंदर थोड़ा सा झांक के देखें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भाई कौन कौन सा प्रोग्राम ऑफर करता है, ये चीज मैं बात बता दूं। पीजीपी, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, एमबीए ऑफर करता है फॉर 2 ईयर के लिए पीजीपी। और FABM यानी कि फाइनेंस, यानी कि सॉरी, फूड्स एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, फॉर 2 ईयर के लिए ये भी कराया जाता है। एग्जीक्यूटिव भी कराया जाता है प्रोग्राम पीजीपी, सॉरी PGPX। ठीक है, देन उसके बाद आप देख सकते हैं EPGP भी कराया जाता है। ये सब प्रोग्राम कराए जाते हैं। इसमें एग्जीक्यूटिव में क्या होता है कि 1 साल का आपका होता है। ठीक है, अब वो जैसे कि अगर मैं बात करूं और पॉइंटों को लेके, जैसे यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा भी, जैसे एक्स्ट्रा नहीं, कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे कुछ और भी कोर्सेज ऐड है जो कि कराए जाते हैं, लाइक PhD भी कराया जाता है, अदर्स भी प्रोग्राम कराए जाते हैं, MBA PGPX भी कराया जाता है। ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफर करता है।
हम मेन पॉइंटों के बारे में बात करेंगे। और भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी कि ये एक्स्ट्रा एडिशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कौन कौन से कराता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम कराता है, ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस भी कराता है। ऑनलाइन आप घर बैठ के कर सकते हो, जहां पर भी आप हो, हॉस्टल्स में, रूम में, कहीं भी हो, घर पे हो या फिर कहीं भी हो, सारा कुछ ऑनलाइन कराता है। यहाँ की जो डिग्री रहती है भाई, बहुत वैल्यू रहती है। किसी भी कंपनी में आप जाओगे और बताओगे कि भाई मैंने यहाँ से एमबीए किया है, जो भी प्रोग्राम्स है इसका, कि यहाँ से किया है, तो आपकी एक वैल्यू रहती है, क्योंकि कॉलेज ने वो वैल्यू बना रखी है भाई। समझ रहे हो आप? कॉलेज को पहले वैल्यू बनानी पड़ती है भाई, जब तक कॉलेज की वैल्यू नहीं होगी तब तक आपकी कैसे होगी। ये भी चीज आप थोड़ा सा फैक्टर देके आप कॉलेज तभी डिसाइड करें। भाई फीस स्ट्रक्चर कितना रहता है? हाँ, फीस थोड़ा सा हाई रहता है, अप्रोक्सीमेटली फीस बढ़ता रहता है, घटता नहीं है किसी भी कॉलेज का। फीस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं आप, क्योंकि फीस आप जो अभी देख रहे हो ये फीस कुछ और हो, या फिर आने वाले टाइम में आप जो देखोगे, फीस एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ फीस बताने नहीं आया हूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको मेन पॉइंटों के बारे में बात करूंगा। एक्चुअल में इसमें एडमिशन क्या रहता है, फीस, प्लेसमेंट रिव्यू क्या रहता है, इन सब फैक्टर्स पे मैं बात करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंटों के डाउट्स रहते हैं, मैंने और चैनल्स पे वगैरह पे देखा बहुत सारा, ऐसा नहीं है, देखा है मैंने। स्टैब्लिश डियर कैंपस एरिया, ये एरिया, वो एरिया, ये टूर, वो टूर, भाई बहुत सारी चीज समझाते हैं आपको। इस चैनल पर वो चीज देखने को मिलेगी जो किसी भी चैनल पे आपको ए टू जेड सीखने को नहीं मिलेगी, जो कि इस चैनल पे आपको देखने को मिलने वाली है। अप्रोक्सली बताऊंगा फीस, अभी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। एमबीए की जो फीस रहती है हमारी अप्रोक्सली 24 से 28 के अराउंड में फीस रहती है, 24 लाख से 28 लाख के अराउंड में फीस रहती है। सेकंड में ये पीजीपी की रहती है, ठीक है। अब आता है हमारा पीजीपी, एफ ए एम बी, जो प्रोग्राम्स था हमारा सेकंड वाला, इन सब प्रोग्राम्स की मैं फीस बताऊंगा। 24 से 26 रहती है पीजीपी एक्स की, 31 लाख रहती है। पीएचडी आप देख सकते हैं जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे, और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की भी, इन सब की थोड़ी कम रहती है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये सब आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करूं, बहुत सारे हॉस्टल्स हो गया और बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लग जाता है, फीस आपको लग जाती है, ईयर वाइज थोड़ी सी बढ़ती रहती है, बहुत सारे पॉइंटों को लेके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। प्लेसमेंट रिकॉर्ड के बारे में आपसे अब बात करूंगा। भाई स्टूडेंट एडमिशन तो ले लेते हैं, एडमिशन लेना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पर उसमें मेन चीज क्या है कि भाई आप जो कॉलेज में इन्वेस्ट कर रहे हो वो पैसा आपका आरओआई, यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका जस्टिफाइड होगा या नहीं होगा, ये चीज मैं आपको अब बताने वाला हूँ, ठीक है। भाई हमारी फीस मान के चलो वहां पे 24 लाख के आसपास थी, ठीक है। यहाँ की जो एवरेज सैलरी रहती है एक्सपेक्टेड, मैं बताने वाला हूँ, 30 से 35 लाख। देख सकते हो, डोमेस्टिक आरओआई आपका हो गया जस्टिफाइड, एकदम जबरदस्त। भाई एडमिशन बहुत, याद रखिएगा, बहुत ही कठिन एडमिशन यहाँ पे होता है, बहुत ही डिफिकल्ट रहता है एडमिशन लेना। बोल रहा हूँ ना कि स्टूडेंट ड्रॉप ले लेते हैं कभी कभी, तो देन उसके बाद यहाँ पे एडमिशन का कोई इतना बड़ा वो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे पॉइंट है, मैं आगे बताऊंगा। अराउंड में 30 से 35 के आसपास में पड़ जाता है। यहाँ का जो इंटरनेशनल जो पड़ जाता है डोमेस्टिक, 40 से 50 लाख तक का, 40 से 50 के आसपास में देखने को मिल जाता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सेक्टर वाइज टॉप रिक्रूटर्स, जैसे कि कुछ स्पेशलाइजेशन लाइक कंसल्टिंग की हो गई, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स, जो भी स्पेशलाइजेशंस के बारे में हम बात कर रहे थे, जनरल मैनेजमेंट, इन सब के बारे में बात कर रहे थे। उनमें कंपनियां कौन कौन सी आती हैं, इन आपकी सेक्टर वाइज कंपनियां आती हैं, इससे टॉप रिक्रूटर्स के बारे में हम बात करेंगे। जैसे टॉप रिक्रूटर्स में आप हमको सबसे पहले जो देखने को मिलेगी कंसल्टिंग में, ब्राउन, डिलॉयट, एसेंचर, ये सब देखने को मिलेंगे। फाइनेंस में सबसे बड़ी कंपनी आप देख सकते हैं गोल्डमैन वगैरह, और ये आपको मॉर्गेनिक, और ये सब कंपनियां आपको देखने को मिल जाएंगी। टेक में अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फ्लिपकार्ट, टीसीएस, इन्फोसिस, सब कंपनियां इंडिया की नंबर 1 कंपनीज आपको इस कॉलेज में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं और चीजों को लेके। हाँ, कुछ अदर्स के बारे में बात करें, आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, महिंद्रा हो गया, टाटा ग्रुप हो गया, बहुत बड़ा ग्रुप है भाई, टाटा को तो आपको पता ही होगा, तो टाटा के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो टाटा भी कहीं ना कहीं आपको इसमें देखने को मिल जाती है। एडमिशन प्रोसीजर की बात करूं, बैचलर डिग्री आपका जो होना चाहिए 50% आपका होना चाहिए, और कैटेगरी वाइज जो भी आपका होना चाहिए, SC ST जो PWC है वो 45 में भी उनका आराम से हो जाता है। मस्ट बी कैंडिडेट यानी कि कैट, अभी जो एडमिशन लेने वाले हैं
वो 2024 में आएंगे यहाँ पे, याद रखिएगा। 2024 का जो भी स्टूडेंट अब एडमिशन लेंगे वो देना जरूरी है, वो कि उसी के बिहाफ पे आपका एडमिशन होगा। जैसे अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले सिलेक्शन क्राइटेरिया, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया फर्स्ट स्टेज हमारा कौन सा रहता है, हमारा शॉर्टलिस्ट किया जाता है राइटिंग टेस्ट यानी कि AWT के बिहाफ पे, फिर आपका PI यानी कि पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर हमारे कैट के स्कोर के बिहाफ पे हमारा शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये सिलेक्शन क्राइटेरिया। स्टेज 2 में आपका क्या किया जाएगा, फाइनल सिलेक्शन बेस्ड आपको परफॉर्मेंस जो अभी बताया था, जो टेस्ट होगा उसके बिहाफ पे PI और ओवरऑल आपका प्रोफाइल एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड वर्क एक्सपीरियंस एंड जो भी आपके फैक्टर्स जो आप GDPI कैसे दोगे, आपका 10+2+ में कैसा एकेडमिक कैसा गया है, स्कोर कैसा है, इन सबके बिहाफ में तब आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। याद रखिएगा GDPI अच्छे से दीजिएगा, वर्क एक्सपीरियंस एकदम तगड़े तरीके से दीजिएगा, एकदम फ्री होकर रिलैक्स माइंड होकर बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, इतना घबराने वाली बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम या कोई वो आती है तो मैं वही गाइड कर सकता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां पे आपको गाइड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। एप्लीकेशन फॉर्म भाई सबका ऑफिशियल वेबसाइट है, आईएम्स का ऑफिशियल वेबसाइट को आप जाके चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे इंपोर्टेंट डेट्स जो सितंबर में स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। कैट का एग्जाम लगभग नवंबर में हो जाएगा आपका, देन उसके बाद आपका रिजल्ट जो अनाउंस कर दिया जाएगा जनवरी में, जनवरी के बाद हमारा एडमिशन ओपन हो जाता है, देन इंटरव्यू बिटवीन फरवरी और अप्रैल में आपका हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई कट ऑफ। भाई हम अब तक सारे फैक्टर्स पे बात किया, मेन चीज क्या रहेगी कट ऑफ। भाई जब कट ऑफ ही नहीं है तो एडमिशन कैसे होगा, समझ रहे हो, ये भी फैक्टर बहुत जरूरी है। चलिए सबसे पहले हम कट ऑफ की बात करते हैं। भाई कैट के एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 100% होता है, ये चीज मानते हो, मानते नहीं हो, माननी ही पड़ेगी यहाँ पे आपको, ठीक है। जिसमें आपका ओवरऑल जो कट ऑफ होना चाहिए 99 99 प्लस होना चाहिए। प्लस कितना भाई, 99.2 3 4 5 6 7 और भाई डॉट डॉट ऐसे ही 8 और 9 तक, 8 तक भी चल जाएगा, ठीक है। इतना हमारा जनरल कैटेगरी की, कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ मैं आपको कट ऑफ। हम बात करते हैं NC OBC और EWS वालों की बात करते हैं। चलो सबसे हाई रहता है भाई इनका जनरल वालों का। फिर हम बात करते हैं सेकंड पे जो OBC और EWS और NC वाले बच्चे, अराउंड आपका 95 97 आपका 95 प्लस होना चाहिए। याद रखिएगा 95 प्लस है, GDPI अच्छे से दोगे तब आपका एडमिशन होगा। GDPI अच्छे से नहीं दिया भाई, किसी सेकंड कैंपस में आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। SC के लिए 85 प्लस होना चाहिए और SC ST के लिए भाई 80 प्लस होना, PW जो होता है उसके बिहाफ पे आपका होगा। फिर आपका सिलेक्शन कट ऑफ सेक्शनल कट ऑफ हमारा जो रहता है वो सब ये रहता है, ठीक है, ये सब आप देख लीजिएगा। देन अब हमारा क्या बचा मेन पॉइंट, कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट की प्रोफाइल थोड़ा हाई रहती है भाई, 10+2+3+ में भाई 90 प्लस है, 95 प्लस है। वर्क एक्सपीरियंस भी है स्टूडेंट को, कैट में 85 भी चल जाएगा, कहीं ना कभी ना कभी तो मेरिट बेस पे भी कहीं ना कहीं आपको देखने को कभी ले लेते हैं, जैसे एक दो सीट बचा तो उस बिहाफ पे कॉलेज वाले कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं, थोड़ा सा GDPI टफ रहता है, कट ऑफ भी थोड़ा सा टफ रहता है, इन सब फैक्टर पे मैं आपको बता रहा हूँ। और कोई दिक्कत आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा, नेक्स्ट वीडियो में, या फिर आप इसी वीडियोस में आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको 1 to 1 पूरा डिस्कस आपको बताने वाला हूँ। सारा निष्कर्ष मैं बता चुका हूँ, कैसे क्या एडमिशन रहेगा, क्या फीस, प्लेसमेंट भाई। अब क्या पॉइंट बचा, अब भी कोई पॉइंट अगर आपको बचा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बस एक ही आपसे उम्मीद है, आप चैनल इंफॉर्मेशन अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड तक शेयर कर दें, ताकि इससे मेरा भी फायदा हो जाएगा और जो वीडियोस देखेंगे उनका भी बहुत सारा बेनिफिट्स हो जाएगा। मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।